हेलो, वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारी टूल सीरीज में आज के हमारे टूल हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टूल। अभी तक गाइस हमने बहुत सारे टूल कवर कर चुके हैं हम लोग, स्पैनर्स, हैमर्स, वाइस, फ्रेंच वाइस, बहुत सी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टूल। पीछे वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, बहुत ही अमेजिंग मैंने वीडियोज़ बनाई हैं टूल्स के ऊपर जो शायद किसी ने नहीं बनाए अभी तक, राइट। तो हम पढ़ते हैं आज वेल्डिंग टूल। वेल्डिंग टूल क्या होता है, वेल्डिंग क्या होती है पता होगा आपको। वेल्डिंग दो मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। हम कई और भी तरीके हो जोड़ने के, बट हम वेल्डिंग का यूज़, परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए वेल्डिंग का यूज़ करते हैं हम, राइट। तो वेल्डिंग में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, हम क्या क्या टूल यूज़ करते हैं, हम उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, राइट। तो चलिए करते वीडियो शुरू और बढ़ते हैं हम आगे। वेल्डिंग की सीरीज हमारा पहला टूल है हमारा वेल्डिंग टॉर्च, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, राइट। वेल्डिंग टॉर्च क्या होता है? अ टूल दैट जनरेट्स द हाई हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट जॉइंट पीसेस यूजिंग गैस और इलेक्ट्रिसिटी। हम ये गैस वेल्डिंग का टॉर्च है, राइट। ये गैस वेल्डिंग का टॉर्च है। इलेक्ट्रिक का टॉर्च अलग होता है, तो हर वेल्डिंग के टॉर्च अलग अलग होते हैं, बट टॉर्च का मेन काम क्या होता है? हीट को जनरेट करना और हमारे मेटल को पिघलाना, राइट। इट इज प्राइमरी टूल फॉर वेल्डिंग प्रोसेस लाइक मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, राइट। कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम लोग? ऑटोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन में, मेटल फैब्रिकेशन, जहाँ पे भी हमको मेटल जोड़ना वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं वेल्डिंग टॉर्च का, राइट। ये होता है वेल्डिंग टॉर्च। फिर होता है हमारा वेल्डिंग हेलमेट। जब वेल्डिंग हम करते हैं तो उसमें बहुत ही यूवी रेज निकलती है, तो वो रेज हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो उन रेज से यूवी रेज निकलते हैं, उन रेज से बचने के लिए हम क्या बोलते हैं? हमें हेलमेट पहनते हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं? वेल्डिंग हेलमेट। अ सेफ्टी डिवाइस वर्न ऑन द हेड to protect the eyes and face from the UV rays and the heat during the welding। तो इन दोनों से बचाने के लिए हमारे फेस को हम क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं? वेल्डिंग हेलमेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मटेरियल आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बस डेफिनेशन कवर करूँगा। अगर मैं सब कुछ कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी नॉट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है वेल्डिंग क्लैम्प्स। वेल्डिंग क्लैम्प क्या होता है? इलेक्ट्रोड पकड़ने के लिए। The clamp that securely hold the workpiece or welding material in the place during the process। सॉरी, ये क्लैम्प पे वर्कपीस पकड़ने के लिए, राइट। वर्कपीस और मटेरियल पकड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वेल्डिंग क्लैम्प का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इंश्योर द प्रीसाइज वेल्डिंग। मतलब आपने किसी मेटल को ग्रिप कर ले इससे क्लैम्प से, तो उसके मूवमेंट को प्रिवेंट करता है ताकि आप प्रीसाइज वेल्डिंग कर सको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। ये होता है इलेक्ट्रोड होल्डर, जहाँ पे इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं हम लोग गैस वेल्डिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, जिससे हम इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं। अ टूल दैट होल्ड्स द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड सिक्योरली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। कॉमनली इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो वहाँ इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड होल्ड पकड़ने के लिए। जो रॉड से होते हैं इलेक्ट्रिक से वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, राइट। अगला वेल्डिंग ग्लव्स, क्योंकि जब वेल्डिंग करते हैं तो हमारे स्पार्कल्स, उसके स्पार्क्स, ठीक है, स्पार्क उसके, और जो उसके उसको क्या बोलते हैं इन इंग्लिश में, आई डोंट नो। वेल्डिंग करते हैं स्पैटर्स जो होते हैं, वो हाथ पे ना गिर जाए, आपके हाथ जल ना जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग ग्लव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बट वेल्डिंग ग्लव्स हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग करते समय, ठीक है, राइट। मेटल को पकड़ना हो चाहे वेल्डिंग करना हो तो वेल्डिंग ग्लव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंगल ग्राइंडर। आपने वेल्डिंग करने के बाद सरफेस थोड़ी अनइवन सी होती है। मान लें आप दो पार्ट आपने वेल्ड किए वाले, ठीक है, आपने दो पार्ट वाले वेल्ड किए हैं, तो यहाँ पे वेल्ड किए, तो ये सरफेस थोड़ी अनइवन सी हो जाती है। तो इस सरफेस को, या आपने वेल्डिंग यहाँ पे किया, तो इस सरफेस को फ्लैट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एंगल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। इसको एंगल में क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इससे पकड़ किसी भी एंगल पे इसको घुमा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंगल ग्राइंडर। अ पावर टूल यूज फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग द मेटल बिफोर आर्क वेल्डिंग और आफ्टर आर्क वेल्डिंग, राइट। नेक्स्ट हमारा चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या होता है गाइस? अगर आप जब आप दो मेटल आप दो जॉइंट करते हो मेटल को, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे वेल्डिंग के ऊपर पार्ट रहते हैं, स्पैटर्स रहते हैं, चिप्स रहते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं, जो कि वेल्डिंग के ऊपर का सरफेस है उसको क्लीन कर देता है, वेल्डिंग को ईजिली विजिबल अब बनाने के लिए, ठीक है। हैमर विद द पॉइंटेड एंड फ्लैट एंड यूज टू रिमूव द स्लैग्स। यस, उसको स्लैग बोलते हैं, याद आ गया, स्लैग्स फ्रॉम द वेल्ड्स, ठीक है। तो इसको चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा वेल्डिंग एप्रॉन। आपको जब वेल्डिंग करते हैं तो हमारे स्पैटर्स वेल्डिंग के हमारे बॉडी पे गिर सकते हैं, हमारे शर्ट पे गिर सकते हैं, हमारे कपड़े पे गिर सकते हैं, जो उसको इजीली जला देंगे।
तो उनसे बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए हमें, वेल्डिंग एप्रॉन यूज़ करना चाहिए, ताकि स्पेटर्स जो वेल्डिंग के हमारे क्लॉथ को हार्म ना कर सकें। ठीक है, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग वेल्डिंग एप्रॉन। नेक्स्ट है वायर ब्रश। वायर ब्रश क्या होता है गाइस, अ क्लीनिंग टूल विद स्टिफ ब्रिस्ट यूज्ड टू क्लीन मेटल सरफेस एंड रिमूव द स्लैग और रस्ट। मेटल सरफेस को और क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वायर ब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस प्रिपेयर्स द सरफेस फॉर वेल्डिंग एंड रिमूव स्लैग पोस्ट वेल्डिंग। एग्जाम्पल यूज बिफोर वेल्डिंग पाइप्स और मशीनरी कंपाउंड। मतलब वेल्डिंग से पहले हमें किसी मेटल को क्लीन करना है, किसी सरफेस को, तो वहाँ पे हम लोग ग्राइंडर या फिर हमारा वायर ब्रश का यूज़ करके उसे हम क्लीन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारा वेल्डिंग टेबल। वेल्डिंग टेबल क्या होता है गाइस, अ फ्लैट स्टडी सरफेस डिजाइन फॉर होल्डिंग एंड असेंबलिंग मटेरियल ड्यूरिंग वेल्डिंग और यूज। वेल्डिंग के टाइम पे मेटल हम यहाँ पे इससे बहुत सारे होल दिए हैं, वेल्डिंग के टाइम पे मेटल को फिक्स कर सकते हैं, मेटल जॉइन कर सकते हैं, तो उसी का पर्पस के लिए हमारी क्या बनाई जाती है, वेल्डिंग टेबल बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा कटर। प्लाज्मा कटर क्या होता है गाइस, हमारा किसी मेटल को अगर काटना है हमें, तो प्लाज्मा का हम यूज़ करते हैं उसे काटने के लिए। अ टूल दैट यूजेस अ जेट और हॉट प्लाज्मा टू कट थ्रू द कंडक्टिव मटेरियल। आपने बड़ी बड़ी प्लाज्मा मशीन भी देखी होंगी, बट उसका छोटा वर्जन है। ठीक है, प्लाज्मा से हम क्या करते हैं, हम किसी मेटल को काट सकते हैं। ठीक है, यूज इन ऑटोमोटिव और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज टू कट द मटेरियल। राइट, नेक्स्ट है वेल्डिंग प्लायर। वेल्डिंग प्लायर भी वही आपको मेटल होल्ड करने के लिए, अ मल्टीपर्पज प्लायर डिजाइन फॉर ग्रिपिंग, कटिंग वायर्स और क्लीनिंग नोजल्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग यूज। ठीक है, जनरली यूज इन मिग वेल्डिंग फॉर रिमूविंग स्पैटर्स और कटिंग वायर्स, वहाँ पे इसका यूज करते हैं हम वेल्डिंग प्लायर का। ठीक है, नेक्स्ट है टिक वेल्डिंग, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। स्पेशलाइज्ड टंगस्टन की हमारी टॉर्च है, टंगस्टन वेल्डिंग की टॉर्च हमारी है। A specialized torch used for TIG welding that allows precise control over the heat and filler material। तो ये क्या है हमारे गाइस, TIG welding की टॉर्च है। जनरली आपने इसको देखा नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में फिर जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको TIG welding देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना ग्राउंड क्लैम्प। हमें आपको पता है, जब किसी मेटल वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हो, आपको ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करना जरूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करने के लिए हम किस क्लैम्प को यूज करते हैं, इस क्लैम्प को यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्राउंड क्लैम्प का, ताकि हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड कर सकें इस क्लैम्प से। राइट, एंश्योर स्टेबल वेल्डिंग आर्क बाय ग्राउंडिंग द सर्किट। नेक्स्ट फ्यूम एक्सट्रैक्टर। फ्यूम एक्सट्रैक्टर क्या होता है गाइस, अगर आप किसी बंद चैम्बर या फिर किसी बंद रूम के अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें फ्यूम बहुत सारे जनरेट होते हैं, क्योंकि आप आर्क वेल्डिंग करें, चाहे गैस वेल्डिंग करें, चाहे इलेक्ट्रिक कुछ भी वेल्डिंग करें, आपके फ्यूम्स तो जनरेट होंगे ही होंगे। ठीक है, उन फ्यूम्स को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं फ्यूम एक्सट्रैक्टर का, ताकि जो आप इनसाइड में जो पीपल हैं उनको हार्म ना हो सके। तो उस फ्यूम को बाहर निकालने के लिए, एक तरह से वेंटिलेशन के लिए, हम फ्यूम एक्सट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अ डिवाइस दैट रिमूव हार्मफुल फ्यूम्स एंड गैसेज जनरेटेड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेल्डिंग मैग्नेट। बेल्डिंग मैग्नेट क्या होता है गाइस, अ मैग्नेट टूल दैट होल्ड्स अ मेटल पीस एट द स्पेसिफिक एंगल्स। किसी मेटल को हमें एक स्पेसिफिक एंगल पे होल्ड करना है, तो वहाँ पे हम इन मैग्नेटिक ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं मेटल को होल्ड करने के लिए। राइट, इनके वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नो इशू। एग्जाम्पल कॉमनली यूज इन पाइप एंड फ्रेम वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारा गैस सिलेंडर एंड रेगुलेटर। गैस सिलेंडर रेगुलेटर क्या होता है गाइस, हमारा अ टैंक कंटेनिंग सील्डिंग गैस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड विद अ रेगुलेटर टू कंट्रोल फ्लो। सिलेंडर मतलब जैसे घर पे हमारा सिलेंडर होता है, तो ऐसी वेल्डिंग में सिलेंडर होता है, जिसमें हमारी एक में ऑक्सीजन भरी होती है, या फिर कोई हमारी कोई फ्लेमेबल गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन भरी होती है। दोनों का मिलकर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं फिर। ठीक है, यह हमारा लगा होता है रेगुलेटर, ये वाले रेगुलेटर, ताकि इससे हम इसका प्रेशर कंट्रोल कर सकें सिलेंडर का। राइट, इसे बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटर, और ये होता है सिलेंडर्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट स्टोन मार्कर। सॉफ्ट स्टोन मार्कर क्या होता है गाइस, वेल्डिंग पे हमें मार्किंग करने के लिए, वेल्डिंग टाइम में मेटल पे मार्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं सोप स्टोन का। ठीक है, अ हीट रेजिस्टेंस मार्कर यूज्ड फॉर ड्राइंग गाइडलाइंस ऑन अ मेटल। हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हीट रेजिस्टेंस का मतलब है गाइस, अगर आपने कोई मार्क कर दिया और आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हीट होने के बाद भी ये मार्क हमारा नहीं हटेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीट रेजिस्टेंस मार्कर बोलते हैं। ठीक है, इसे वेल्डिंग में जनरली पार्ट को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप प्रोवाइड विजिबल मार्किंग दैट डोंट बर्न ऑफ ड्यूरिंग द वेल्डिंग। राइट, नेक्स्ट नोजल जेल। अ जेल अप्लाइड टू वेल्डिंग नोजल टू प्रिवेंट द स्पैटर्स बिल्डअप। तो ये अगर स्पैटर्स हमें बिल्डअप होने से बचाना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम नोजल जेल का यूज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारा ऑक्सी एसिटिलीन किट। ये पूरी किट है हमारी, जिसमें हमारे नोजल्स हैं, गेजेस हैं, पाइप्स हैं, गॉगल्स हैं, हमारे कुछ टूल्स हैं, हमारे कुछ नोजल्स दी हुई हैं, तो पूरी किट है हमारी एक। A complete kit containing torch,
टॉर्च हियर टॉर्च, ठीक है, होजेज एंड रेगुलेटर्स फॉर ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल वेल्डिंग, ठीक है। तो पूरी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए हमारी पूरी किट आती है, वो कैसे किट बोलते हैं, इसमें हमारे सारे सामान दिए होते हैं, राइट। तो गाइज ये थे वेल्डिंग टूल। आई विश ये सारे कॉमन वेल्डिंग टूल थे जो आपको पता होना चाहिए। आई विश कि आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ बेंच टूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।